Hello, welcome to my channel. Today we will discuss a very new topic, that is marketing mix. There are seven marketing mix, that is product, promotion, price, place, people, process and physical evidence, and I will provide you all the example that are being required for your questions. So let us start. सो आज हम करेंगे मार्केटिंग मिक्स की मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शन tactics that a company uses to promise its brand or product. ठीक है. अब मार्केटिंग मिक्स क्या है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ, हम क्या एक्शंस कर रहे हैं. ठीक है. जो एक कंपनी जो से कुछ एक्शंस यूज़ कर रही है, कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ कर रही है ताकि वो अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर क्या कर सके, प्रमोट कर सके. ठीक है. तो ट्रेडिशनली देर वर 4 P's, दैट इज प्राइस. ठीक है. प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस. सबसे पहले चार होते थे पीस. जो था प्राइस, की क्या प्राइस रखेंगे हम प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद प्लेस, हम अपना प्रोडक्ट कहाँ जाके बेचेंगे. ठीक है. और हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, हम उसके लिए कौन सी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स अब क्या है? मार्केटिंग मिक्स बेसिकली वो टैक्टिक्स हैं, ठीक है, या वो स्ट्रेटजीज हैं जो एक कंपनी जो सी है वो यूज़ कर रही है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ला सके और मार्केट में क्या कर सके, उसको प्रमोट कर सके. तो पहले क्या थे? पहले सिर्फ 4 P's थे, दैट इज प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस. ठीक है. बट विद द टाइम, ठीक है, नाउ डेज द मार्केटिंग मिक्स इंक्रीजिंगली इंक्लूड सेवरल अदर पीस. कौन कौन से पीस उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. पहले क्या था? प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, पीपल. उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐड कर दिया कौन कौन सा? प्रमोशंस. ठीक है. प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट. तो उन्होंने ये सारे जो उनसे पॉइंट्स उनसे वो उन्होंने क्या करा? इंक्लूड. तो अगर आप जीएनडी के स्टूडेंट हो और आपने चार्ट बनाना है वहाँ पे क्वेश्चन के साथ, और वहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपने उसके साथ ये वाले पॉइंट्स दे सकते हो जो मैंने इनके साथ मेंशन करे हैं. तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी. और ये सारे पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं. उनके साथ मैंने इंडिविजुअल एग्जांपल्स भी क्रिएट करे हुए हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट के साथ. अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो है कि आप क्या बेच रहे हो. ठीक है. आप कुछ भी बेच सकते हो. ठीक है. आप एक कोल्ड ड्रिंक का कैन भी बेच सकते हो, चिप्स भी बेच सकते हो, शर्ट भी बेच सकते हो, कार भी बेच सकते हो. तो इट्स अप टू यू. तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज अ कॉमोडिटी प्रोड्यूस और बिल्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल और अ ग्रुप. द प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल और टेंजिबल एज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विस और अ गुड. ठीक है. तो उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो सकता है. अब सर्विस में क्या आ जाएगा? ऐसे टीचिंग एक सर्विस है, हम उसको देख नहीं सकते. ठीक है. बट वो अवेलेबल है. ठीक है. तो गुड्स में क्या आ जाता है? चिप्स का पैकेट आ गया. ठीक है. कुछ भी लगा लो, चिप्स का पैकेट लगा लो, कोल्ड ड्रिंक लगा लो, कुछ भी लगा लो. तो इट कैन बी टेंजिबल. ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं. इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते बट इट्स देयर लाइक टीचिंग. ठीक है. उसके बाद अब प्रोडक्ट हैज़ सर्टेन लाइफ साइकिल. एक प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का क्या होता है? एक लाइफ साइकिल होता है, दैट इज़ ग्रोथ. ठीक है. जिसमें वो ग्रो कर रहा है. एक मैच्योरिटी आ जाती है जहाँ पे वो ना ग्रो कर रहा, बीच में हट गया. और एक क्या हो जाता है उसके बाद? सेल्स डिक्लाइन, की अब क्या वो बिक ही नहीं रहा. ठीक है. पहले क्या हुआ? ग्रोथ हुई. ठीक है. देन इट्स मैच्योरिटी, कि अब ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे, जितना ले रहे हैं वही है. उसके बाद क्या हो जाता है कि लोगों ने लेना ही बंद कर दिया, दैट इज़ डिक्लाइन फेज. इट शुड क्रिएट द इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर विच इज़ एक्सक्लूसिव एंड डिफरेंट. तो हमें अपने प्रोडक्ट का एक ऐसा एक माइंडसेट बनाना चाहिए कस्टमर्स का कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सक्लूसिव है और मेरे कॉम्पिटिटर से अलग है. जैसे आईफोन के एग्जांपल ले सकते हो इसमें. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल के साथ. अब एग्जांपल क्या है? ये एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया मैगडीज़ का. मैगडीज़ में मैंने क्या क्या लिया है चीज़ें, जैसे
उसका प्रोडक्ट क्या है, मैकडीज का प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज़ बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और शेक्स लगा लो। ये सारे क्या हैं, मैकडीज के प्रोडक्ट्स। तो आप ये सारे अपने क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते हुए आप मेंशन कर सकते हैं सारे एग्जांपल्स। Now price in marketing mix. Price of the product is basically the amount that customer pays for to enjoy it. कि अब एक कस्टमर है, उसने कोई प्रोडक्ट लेना है, तो उसका जो प्राइस है दैट इज बेसिकली कि कितने पैसे दे रहा है कस्टमर, ठीक है। अब प्राइस इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग प्लान बिकॉज इट डिक्टेट्स अ कंपनी सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। अब प्राइस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि उसी से ही पता चलना है कि हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है और मेरी कंपनी सर्वाइव करेगी या नहीं। एडजस्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इवन अ लिटिल बिट, अगर मैंने थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज किया, उसका क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है मेरी एंटायर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, एज वेल एज ग्रेटली अफेक्ट द सेल्स एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब इसमें ना मैं एक बड़ा इजी सा एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा। ऐसे पेप्सी है, वो 20 रुपए की बॉटल मिल रही है छोटी वाली, अगर वो वाली बॉटल 25 की हो जाए तो क्या आप खरीदोगे उसको, नहीं खरीदोगे, यू विल गो फॉर थम्स अप, लिम्का, स्प्राइट, अब किसी भी अदर ब्रांड को स्विच कर जाओगे। तो प्राइस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसका आप एग्जांपल क्या कोट करोगे, इसका एग्जांपल आप मैकडीज का कोट कर सकते हो कि वो कॉम्बोज वगैरह निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देन यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ बर्गर किंग, यू कैन गिव एनी अदर एग्जांपल जो आपका मन करता है, बट मैंने आपको यहाँ पे मैकडीज का एग्जांपल दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज प्लेस। प्लेस क्या है कि आप कहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट को कहीं पे भी बेच सकते हो, आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो, आप एक स्टोर में भी बेच सकते हो, मॉल में भी बेच सकते हो। तो आपने ये देखना है कि आपका कस्टमर कहाँ जाके सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे यहाँ पे लिखा है प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। वो शुड पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट इन अ प्लेस दैट इज इजीली एक्सेसिबल टू द कस्टमर, कि कस्टमर जो है उसको वो आराम से जाके हमारा जो प्रोडक्ट है वो आराम से जाके उसको बाय कर सके। हमें वहाँ पे जाके अपना स्टोर खोलना चाहिए और वैसे अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। जैसे मैकडीज कैसे अपना प्रोडक्ट को बेचता है, वो 3 तरीके से बेचता है। वो ड्राइव थ्रू के थ्रू बेचता है कि आप कार में गए हो, कार से ही ले लिया और आप आगे अपने रोड में चले गए, इसलिए हाईवेज पे बना होता है, ठीक है। आप सिटिंग वहाँ बैठ के खा सकते हो, ठीक है, या फिर आप आजकल ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अब प्रमोशन and marketing mix. It is a marketing communication process that helps the company to publicize the product and its features to the public. इसमें क्या है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये उसके फीचर्स है, आप इसको खरीदो, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, मैगजीन के थ्रू कर सकते हैं, बिल बोर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, हम किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, मार्केट में बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर है, इसको आप खरीदो, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट हेल्प्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कस्टमर एंड इन्फ्लुएंस देम टू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कस्टमर्स को कह रहा है कि आओ आओ मेरा प्रोडक्ट खरीदो। Most of the marketers use the promotion tactics to promote their product and reach out the public or their target audience. उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे ऐसे मार्केटर्स हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रमोशन टैक्टिक्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एग्जांपल है कि आप एक लो शूज़ और आपको एक फ्री मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पीपल पे क्या होगा कि लोग जो हमारे पास अगर कोई कस्टमर आ रहा है, मार्केटिंग मिक्स में अगर एक स्टोर है उसमें एक कस्टमर आ रहा है, तो हम उसको कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारी सर्विस अच्छी नहीं होगी, अगर टीचर अगर कोई ढंग का पढ़ा ही नहीं रहा, तो क्या आप उसके पास फिर पढ़ना चाहोगे, क्या आप उसके पास ट्यूशन्स लगाओगे, नहीं लगवाओगे। तो आप मेन चीज़ ये है कि आप उसको कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या कैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो,
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप उसको किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हो, कि आपके एम्प्लॉयज़ उनके साथ कैसे डील कर रहे हो। अब मैकडीज पे जाते हो, सीसीटी पे जाते हो, तो वहाँ पे जो सर्विस कर रहे हैं, जहाँ जो सर्विस के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे स्टाफ वगैरह, दे आर वेरी फ्रेंडली। तो उनके फ्रेंडली होने का रीज़न यही है, क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं होंगे, वी विल नॉट गो देयर। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस नॉट ओनली कन्वर्ट टू सेल्स, उन्होंने कहा वो सिर्फ सेल्स नहीं इंक्रीज करेगा, बट कैन इंक्रीज योर कस्टमर बेस बाय रेफरल। ठीक है, बट हमारा कस्टमर बेस जो है वो भी इंक्रीज होगा। एक्वायरिंग दिस रेफरल बाय पीपल हु लव योर ब्रांड कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ द मार्केटिंग एफर्ट्स कैन सपोर्ट योर सेल्स प्रोसेस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पीपल जो है, बेसिकली बस इसका यही मतलब है, जब हमें पेपर में क्वेश्चन लिखना है या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि पीपल जो है वो क्या आपके स्टाफ के हम रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे, कि वो कैसे आपके कस्टमर्स के साथ डीलिंग रख रहे हैं। जैसे अगर हम मैकडीज में जाते हैं तो उनका स्टाफ कैसा होता है, फ्रेंडली होता है, हेल्पफुल होता है। तो आप ये चीज़ें वहाँ पे पेपर में लिख सकते हो। मैंने लास्ट में एक चार्ट दिया है जो आपको इसमें हेल्प करेगा। नाउ प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। प्रोसेस क्या है कि कैसे आपने अपने प्रोडक्ट को बनाया और उसको फाइनल कंज्यूमर तक भेजा। ठीक है, तो वो क्या एंटायरली एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपने डिलीवर किया टू द कंज्यूमर। ये शुड बी डिज़ाइन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, कि हम उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी, बट may also include the features in line with your brand such as environment and sustainable focus। ठीक है, अब हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, डिजिटल पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब ने क्या किया है, इसको थोड़ा और इन्फ्लुएंस किया कि हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने आगे एग्जांपल दिया, अब ये वाला एग्जांपल डाल सकते हो पेपर में इफ़ यू विश। नाउ फिजिकल एविडेंस। व्हाट इज फिजिकल एविडेंस? फिजिकल एविडेंस इज बेसिकली a incorporate aspect that proves your brand existence and that a purchase took place. Now what is physical evidence? Physical evidence is basically the proof कि हाँ ये वाला ब्रांड जो है एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल, ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे आपका फिजिकल स्टोर है, वो एक फिजिकल एविडेंस है कि हाँ आपकी दुकान यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आपकी एक वेबसाइट है, आपने वहाँ से कुछ ऑर्डर किया तो आपको वहाँ से वो आ गया, बिल आ गया, दैट इज़ अ फिजिकल एविडेंस। तो दीज आर द फिजिकल एविडेंस। अब मैकडीज में क्या होगा फिजिकल एविडेंस, वहाँ पे उन्होंने जो स्टोर्स बनाए हुए हैं वो हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने वहाँ पे एक बाहर एक जोकर सा बना होता है, एक वो हो गया। तो दीज ऑल आर द फिजिकल एविडेंस कि यहाँ पे स्टोर है, कौन सा, मैकडीज का। नाउ दिस इज अ चार्ट बट आई वॉज टॉकिंग, मैंने आपका काम कर दिया ईजी। तो तुमने सिर्फ ये वाला चार्ट जो है, ये एग्जांपल्स में तुम इजीली डाल सकते हो, और ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख दिया उन्होंने, वेज और नॉन वेज बर्गर्स है, बेवरेजेस है, फ्रोजन डेजर्ट्स है उनके पास। प्राइस मैंने 29 रुपीज़ का बर्गर भी स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद प्लेस क्या, मॉल्स में भी होता है, ड्राइव इन में भी होता है, ड्राइव थ्रू में भी होता है। ठीक है, पीपल क्या है, उनकी फास्ट एंड फ्रेंडली सर्विस है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन करा आपने, प्रोसेस क्या ट्रांसपेरेंट है टू द कस्टमर, और उनकी यूनिफॉर्म। और फिजिकल एविडेंस जो हमने पहले डिस्कस किया था, दैट इज उन्होंने जो मैस्कॉट रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट है उनका, फ्रेंचाइज बिल्डिंग है, एम्प्लॉय यूनिफॉर्म है। ये सारे क्या है इसके फिजिकल एविडेंस। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रमोशंस में क्या आ गया, उनके बिलबोर्ड्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, और वो जो टॉय देते हैं वो हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गया, प्रमोशंस। आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये वाला एग्जाम्पल आप सारे लिख लो अपनी कॉपियों में, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट इफ़ यू फील कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। थैंक यू।